जिन लड़कियों को उनकी माँ की वजह से तलाक हो जाए, उन लड़कियों के लिए तब तक रिश्ता नहीं देखना चाहिए जब तक उनकी माँ जिंदा है। अच्छा सुल्ताना भाभी, अब मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम है। आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ आकर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोमल, जितने खून के आंसू तुमने मुझे रुलाए हैं ना, यही आंसू मैं तुम्हें रुलाऊंगी। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी ओ किस्त 76 की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। तो चलें बगैर किसी देर के चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की किस्त का आगाज एक ऐसी बात से होता है जो पूरे घर का माहौल बदल कर रख देती है। कोमल निहायत तल्ख लहजे में कहती है कि जिन लड़कियों का अपनी माँ की वजह से तलाक हो जाए, उनके लिए इस वक्त तक कोई नया रिश्ता नहीं देखना चाहिए जब तक उनकी माँ जिंदा हो। इस एक जुमले से हर तरफ खामोशी छा जाती है और सबके दिलों में कई सवाल जन्म लेने लगते हैं। दूसरी तरफ एक नामालूम औरत सुल्ताना बेगम से रुखसत होती है, मगर जाते जाते इसके दिल में इंतकाम की आग मजीद भड़क उठती है। वो खुद से वादा करती है कि कोमल ने इसे जितने दुख और आंसू दिए हैं, अब वो हर एक का हिसाब लेकर रहेगी। यूं महसूस होता है कि आने वाले दिनों में एक नई जंग शुरू होने वाली है। इसी दौरान वासिक के पास बैंक से कॉल आती है। रिकवरी ऑफिसर इसे याद दिलाता है कि कर्ज की किस्त अभी तक अदा नहीं हुई। ये खबर वासिक के लिए एक और परेशानी बन जाती है। पहले ही घर के मसाइल इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, ऊपर से माली मुश्किलात ने इसकी फिक्र और बढ़ा दी। वासिक हदका से कहता है कि अब शायद कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोमल के नाम वाला फ्लैट बेचना पड़ेगा ताकि कम से कम बैंक की किस्त अदा हो सके। हदका ये बात सुनकर परेशान तो होती है, लेकिन वो भी समझ जाती है कि हालात वाकई काबू से बाहर होते जा रहे हैं। उधर अचानक घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। फरहान खुशी खुशी घर आता है और सबको बताता है कि दुबई वाला क्लाइंट दोबारा वापस आ गया है और इसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस प्लाट की फरोख्त की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी, इसका खरीदार भी मिल गया है। फरहान फौरन अपनी उम्मी को बुलाता है ताकि सबसे पहले उन्हें ये खुशखबरी सुनाए। जब वो आती हैं तो फरहान पूरी बात बताता है। ये सुनकर उम्मी की आंखों में खुशी झलकने लगती है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती हैं कि अल्लाह के यहाँ देर जरूर है, मगर अंधेर नहीं। फिर वो अपने बेटे के लिए दिल से दुआएं करती हैं और उसकी कामयाबी पर बेहद खुश होती हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ खुशियाँ घर में दाखिल हो रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ नफरत और साजिश भी खामोशी से अपनी जगह बना रही होती है। किचन में हदका से गलती से चाय की केतली गिर जाती है। अलिया फौरन इसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, मगर हदका इसे मना कर देती है। अलिया मोहब्बत से कहती है कि अब वो भी हदका जैसी बनना चाहती है, क्योंकि वो इसकी आइडियल बन चुकी है। ये मंजर दोनों के दरमियान मजबूत होते रिश्ते की खूबसूरत झलक दिखाता है। इसी दौरान शाजिया बिल जमा कराने की इजाजत मांगती है, लेकिन वासिक इसे रोक लेता है। वो पहले इससे पूछता है कि क्या इसे तनख्वाह मिल गई है। शाजिया खुशी से हाँ कहती है, मगर अगले ही लम्हे वासिक इसे बता देता है कि अब कल से इसे काम पर आने की जरूरत नहीं। ये सुनकर शाजिया हैरान रह जाती है, जबकि हदका भी ये फैसला सुनकर परेशान हो जाती है। वासिक अपनी बात की वजह बताते हुए कहता है कि घर में मुलाजिम होने से घर की बातें बाहर पहुंच जाती हैं, इसलिए अब घर के तमाम काम हदका और ये खुद करेंगी। लेकिन असल तूफान तो अभी आना बाकी होता है। कोमल गुस्से से बेकाबू होकर वासिक के सामने साफ लफ्जों में कह देती है कि अगर उसकी माँ को इस घर से ना निकाला गया तो वो उन्हें जान से मार देगी। वासिक ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और इसे समझाने की कोशिश करता है, मगर कोमल उल्टा इससे मजीद इश्तियाल दिलाती है। वो कहती है कि अगर हिम्मत है तो इस पर हाथ उठाकर दिखाए। वासिक अपने गुस्से पर काबू रखने की पूरी कोशिश करता है, मगर दोनों के दरमियान फासले पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
उधर हदका को मालूम होता है कि शाजिया को नौकरी से निकाल दिया गया है। वो ये बात उम्मी को बताती है, जिस पर वो भी हैरान रह जाती हैं और वासिक के फैसले के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ हानिया अपनी माँ से मुआफ़ी मांगने की कोशिश करती है, मगर इसे सिर्फ सख्त रवैया और बेरुखी का सामना करना पड़ता है। माँ के दिल में मौजूद नाराज़ी अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और फिर आता है इस किस्त का सबसे ज़बरदस्त मंजर। कोमल गुस्से में सुल्ताना बेगम के कमरे में पहुंचती है और फखर से बताती है कि शाजिया को नौकरी से निकलवाने के पीछे इसी का हाथ है। लेकिन इस बार सुल्ताना बेगम खामोश रहने वाली नहीं होती। वो फौरन कोमल का मुकाबला करती हैं और बात देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच जाती है। सुल्ताना बेगम कोमल को ऐसा सबक सिखाती है जिसकी इसने कभी तवक्को भी नहीं की होती। कोमल चीखती है, मुआफिया मांगती है, मगर सुल्ताना बेगम साफ कह देती हैं कि आइंदा उनके कमरे में आने की जुर्रत भी ना करना। मार खाने के बाद कोमल बुरी तरह परेशान हो जाती है और अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। वो अफसोस करती है कि इतनी जिल्लत उठाने के बावजूद भी वो अपना मकसद हासिल ना कर सकी। उधर हदका खामोशी से सब कुछ देखकर एक अहम हकीकत समझ जाती है। इसे एहसास होता है कि उम्मी ने अपना अंदाज तो बदल लिया है, मगर उनकी सोच अब भी वही है। वो अब भी कोमल और वासिक के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना चाहती हैं, लेकिन हदका दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। किस्त के आखिरी लम्हात में हदका कोमल के कमरे के बाहर पहुंचती है। कोमल कहती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं और वो बाद में बात करेगी, मगर हदका इसरार करती है कि इसके पास एक बहुत जरूरी बात है। वो सिर्फ इतना कहती है, कोमल भाभी, पहले दरवाजा खोली, फिर ये देखें। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ आज की किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अब देखना ये होगा कि हदका कोमल को आखिर ऐसी कौन सी चीज दिखाने वाली है। क्या वासिक और कोमल के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां खत्म हो जाएंगी या फिर एक नई साजिश पूरे खानदान को मजीद मुश्किलात में धकेल देगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज की किस्त का सबसे ताकतवर मंजर आपको कौन सा लगा। अल्लाह हाफिज।